करतारपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर SHO गाजी ताहिर वही जट ने मशहूर जमाना डकैत मुलजिम मुस्तफ़ा उर्फ बग्गी को मुकदमा हज़ा में गिरफ्तार करके इससे लाखों रुपए की बरामदगी करके मुद्दई खिजर वट्टू को 3,60,000 रुपए और मलिक नवीद ठोकर को 5 लाख रुपए हवाले कर दी। मुद्दई ने DPO उकाड़ा, रिटायर्ड कैप्टन मंसूर अमान, DSP जुल्फकार विरिया और SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वही जट का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद XCN गाड़ी खाता के गैर कानूनी तौर पर बिजली की चोरी से चलाए जाने वाली हाइड्रेंस पंप के खिलाफ कार्रवाई। XCN गाड़ी खाता मुनीर अहमद परहोर ने अपने स्टाफ के हमरा गाड़ी खाता में कार्रवाई अमल में लाई। बगैर मीटर डायरेक्ट लाइन से हाइड्रेंस पंप की मशीनें चलाने वाले बाप बेटा वाटर टैंकर ड्राइवर समेत गिरफ्तार। मक्की शाह थाने पर तीनों अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार अफराद में मोहम्मद अली, इसका बेटा टैंकर ड्राइवर गादर बख्श शामिल हैं। हाइड्रेंस पंप कई अरसा से गैर कानूनी तौर पर चोरी की बिजली पर चलाते हुए लाखों रुपए योमिया का नुकसान पहुंचा रहा था। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दोनों डायरेक्ट लाइनों पर मीटर तक मौजूद नहीं था। मजीद बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। किसी को भी बिजली चोरी करने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद पंवर एक्शन हेस्को गाड़ी खाता आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने एक एंटी थेफ्ट कैंपेन थ्रू आउट कंट्री लॉन्च की हुई है। तो जनाब CEO हेस्को के हिदायत के मुताबिक आज सुबह हम सर्कल ऑफिस हेस्को में मौजूद थे और आज AC साहब, AC हेस्को जनाब जलालुद्दीन अब्बासी साहब और मैंने सुबह एक मीटिंग की और हमने कुछ इलाके जो है वो प्रपोज़ किए जहाँ पे चोरी थी। तो हमें एक इतला पहले ही मौजूद थी। सब डिवीज़न गाड़ी खाता के इलाके मक्की शाह में एक पानी का प्लांट डायरेक्ट था। तो आज दोपहर में तकरीबन दोपहर के बाद हमने वहाँ पे रेकी की और कुछ बंदे हमने भेजे। जब हमें पता चला कि बिल्कुल कंफर्म चोरी है और वहाँ से टैंकर फिल हो रहे हैं पानी के, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचा। और आपको पता है कि थोड़ा सा आगे ये जब मैं अभी मक्की शाह थाने पे खड़ा हूँ, इसी गली में अंदर जो है एक पानी का प्लांट है और आके हमने जब पकड़ा तो एक लाइन, 2 लाइनें बल्कि इसकी जो है वो डायरेक्ट चल रही थी और हमने मौके पर ही पुलिस की मदद से उनको अरेस्ट किया और यहाँ सीधा यहाँ मक्की शाह थाने पे हम आ गए और बंदे अभी दोनों कस्टडी में हैं और मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हूँ। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये इसके वजाहत ये दूँ कि ये कनेक्शन काफ़ी अरसे से डायरेक्ट चल रहा था, इनके मीटर नहीं थे और बंदे को हमने जब अरेस्ट किया तो वो बिल्कुल अपना इस पोजीशन में था कि उसने इनकार किया कि भाई मैं कोई चोरी नहीं कर रहा। तो हमने पुलिस को दोबारा वहाँ पे उनकी पुलिस की मौजूद में दोबारा वो कनेक्शन हमने चेक करवाया और चोरी बिल्कुल हमने जो है ना वो वहाँ पे वाज़िब तौर पे बता दी है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये FIR का अमल जो है वो पूरा हो जाएगा। हम यहाँ मौजूद है मक्की शाह थाने में। इसका एक नाम मोहम्मद अली है और दूसरा इसका शायद बेटा है और उसका कोई नाम अभी पता नहीं चला, लेकिन वो मोहम्मद अली जो है वो उसका मालिक है। और जो टैंकर ड्राइवर भी हमारे वो भी किसी थाने पे कस्टडी में है और उनके खिलाफ जो है SHO साहब तफ्तीश कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये जैसे तफ्तीश फाइनल हो जाएगी तो आधे से 1 घंटे में ये FIR दर्ज हो जाएगी। और शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सदर चौधरी इमरान हुसैन और टीम की बड़ी कार्रवाई। जुए के मुकदमा में मुलव्वस 19 मुलजमान गिरफ्तार। दाव पर लगी रकम, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजमान सैफुल्लाह, वकार इकबाल, शहबाज, अली अफसर, शहरियार, अब्दुल जब्बार, अजीम, मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद शहजाद, जुनेद फारूक, हैदर इब्रार, जलजीर हुसैन, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद शुएब, अवैस, अब्दुल मनान, बिलाल अहमद और शर्जील अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने असील मुर्गों की लड़ाई पर जुआ लगाकर अर्तकाब जुर्म किया। मुलजमान से दाव पर लगी रकम 1,24,600 रुपए, 17 अदद मोबाइल फोन, 7 अदद मोटरसाइकिल्स और 7 अदद असील मुर्गे बरामद कर लिए गए। कमारबाजी माशरती बुराइयों की जड़ है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। DPO जेहलम नासिर महमूद बाजवा, DPO जेहलम की सदर पुलिस को शाबाश। फजल खान पठान की काविशों से हुकूमत पंजाब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से 1 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रहीमिया खान की जानिब से सियासी समाजी शख्स फजल खान पठान ताज चौक वाले के तावन से खान बरकस कंपनी में मजदूर, दिहाड़ीदार, गरीब आवाम के लिए 1 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 अफराद मर्द और खवातीन के टेस्ट और फ्री अद्वियात की सहूलत फराहम की गई। अहले इलाका के लोगों ने फजल खान पठान और 1 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में आने वाले डॉक्टर्स और अमले का तहे दिल से शुक्रिया भी किया।
شامل کرتے ہیں مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق ضلع مری کے لیے ایک اور اعزاز لائبہ ضیاء کیٹرال جن کا تعلق گاؤں بانڈی یوسی بن تحصیل مری سے ہے۔ لائبہ ضیاء مری اور ہزارہ کی پہلی خاتون ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کراٹے چیمپئن شپ جو کٹھمنڈو نیپال میں منعقد ہوئی 50 kg مائنس کلاس میں گولڈ میڈل جیتا۔ لائبہ ضیاء نے پہلی فائٹ میں سری لنکا، دوسری فائٹ میں نیپال اور فائنل میں بھارت کی ایتھلیٹ کھلاڑی کو ہرا کر گولڈ میڈل حاصل کیا اور پورے قبیلہ کیٹرال کے ساتھ ساتھ مری اور پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ اس کامیابی پر مری سے راحل عباسی کے ایڈمن اور ان کی ٹیم نے لائبہ ضیاء کو مبارکباد دی۔ اس کے ساتھ اہل علاقہ اور عزیز رشتہ داروں نے بھی لائبہ ضیاء کی اس کامیابی پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے۔ رانا اشفاق سرور کی رپورٹ کے مطابق سابقہ ڈپٹی MSTHQ اسپتال چشتیاں ڈاکٹر زبیر شیخ کے نجی کلینک پر 2 روز قبل ہونے والی فائرنگ کا FIR درج۔ THQ اسپتال چشتیاں میں ڈاکٹر زبیر شیخ اور دیگر ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ۔ سابقہ ڈپٹی MSTHQ اسپتال چشتیاں کے 2 روزہ قبل نجی کلینک پر ہونے والی فائرنگ کا معاملہ پولیس اسٹیشن سٹی A ڈویژن چشتیاں نے مقدمہ درج کر لیا، جس پر سابقہ ڈپٹی MS نے THQ اسپتال چشتیاں میں اپنے دیگر ڈاکٹروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر زبیر شیخ اور دیگر نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کے نجی کلینکس پر حملے کسی صورت قابل قبول نہ ہیں اور ہم اپنی اس کانفرنس کے ذریعے حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تحصیل چشتیاں میں واقع THQ اسپتال چشتیاں کے تمام ڈاکٹرز نے کہا کہ ڈاکٹر زبیر شیخ پر فائرنگ کرنے والے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اگر ملزمان کی گرفتاری کرنے میں پولیس نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تو ہم احتجاج کرتے ہوئے اس کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ مزید ڈاکٹر شیخ زبیر نے کیا کہا، آئیے لیے چلتے ہیں پریس کانفرنس میں۔ واقعہ جو ہوا ہے میرے ساتھ کلینک پہ، اس کی جو تمام تفصیلات ہیں وہ چینل پہ اور میڈیا پہ شیئر ہو چکی ہیں۔ تحصیل انتظامیہ، ان میں DSP صاحب، باقی لوگ جو ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ سارے، انہوں نے اس رات کافی سپورٹ کیا ہے مجھے۔ رات گئے FIR ہوئی ہے، اس کے بعد پھر تیسرا دن ہے آج، ابھی تک کوئی جو ہے وہ پروسیڈنگ نہیں ہے ابھی تک۔ میری صرف اعلیٰ جو انتظامیہ ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ، ان سے یہی گزارش ہے کہ جو ملزمان ہیں میرے، ان کو جلد از جلد پکڑا جائے۔ اس واقعے کی وجہ سے بہت سارے میرے جو کولیگز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے بھی مجھے کالز آئی ہیں، وہ بھی اس معاملے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ چونکہ یہ مطلب ایک چھوٹا سا ہمارا شہر ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک قسم کی دہشت گردی اور اس میں لوگ جو ہیں وہ کافی ہراساں ہیں، خاص طور پہ جو لوگ میرے کولیگز۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کھوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ غازی خان ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان کیپٹن سجاد حسن خان نے تھانہ سٹی ڈیرہ غازی خان اور تھانہ B ڈویژن کا اچانک وزٹ کیا۔ RPO نے تھانہ جات کے بطور اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن اپ گریڈیشن کے حوالے سے جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کر کے کام کی رفتار اور معیار کو چیک کیا اور تعمیراتی کاموں کو بروقت مکمل کرنے اور تعمیراتی مٹیریل کے معیار اور کوالٹی کا خصوصی خیال رکھنے کے احکامات جاری کیے۔ RPO نے ہدایات جاری کی کہ سرکل آفیسر اپنی نگرانی میں تمام تعمیراتی کام مکمل کرائیں۔ RPO نے وزٹ کے دوران تھانہ جات کے مینول ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک، اسلحہ خانہ، آن لائن ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک، اسلحہ خانہ، مال خانہ، حوالات، بلڈنگ اور صفائی ستھرائی کو چیک کیا اور حوالات میں بند ملزمان سے گفتگو بھی کی۔ RPO نے ہدایات جاری کی کہ تھانہ میں آنے والے سائلین کی اعداد رسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ سائلین کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ FIR کے بروقت اندراج کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور زیر تفتیش مقدمات میرٹ پر یکسو کیے جائیں۔ RPO کا کہنا تھا کہ انصاف کی فوری فراہمی، قانون شکن عناصر کی سرکوبی اور عوام الناس کا تحفظ میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر کھاد کریک ڈاؤن ضلع بھر میں کھاد کے
महंगे दामों फरोख्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का क्रैकडाउन। इंतज़ामिया टीमों के ज़िला भर में 34 सेल पॉइंट्स हैं। कार्रवाइयों के दौरान 1 पॉइंट सील, 5 FIRs, खाद महंगे दामों फरोख्त करने वालों पर 21 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। ज़िला इंतज़ामिया के कायम करदा 26 सेल पॉइंट्स पर हुकूमती मुकर्रर रेट पर खाद की फ़राहमी यकीनी बनाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भून खाद के महंगे दामों फरोख्त को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। कराची मलीर टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुडाप UC पिपरी के गांव साबू गबूल की प्राइमरी स्कूल के मेन गेट के सामने गटर का पानी खड़ा है। मासूम बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। गंदे पानी की वजह से आवाम को आने जाने में तकलीफ होती है। नाज़रीन, ये साबू गबोल गोट जी मेन घिटी आहे जेका हमेशा गटर लाइन चौक थियण जे करे भरिजी थी वञे। ही प्राइमरी स्कूल आहे जंहिंजे अॻियां पाणी बीह थो रहे, पाणी अंदरि हलियो थो वञे। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त गोॾे जेॾो स्कूल में पाणी बीठो हूंदो आहे, ॿारनि खे तालीम हासिलु करण में ॾुखियाई थींदी आहे। हितां जे आला अख़्तियारनि खे, चूंडियल नुमाइंदनि खे अपील कई वञे थी त हीउ पाणी साफ़ करायो वञे। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सेप्को हुकाम का कारनामा। जिला कंबर शहदाद कोट में 2.5 साल बच्चे पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कब्बू सईद खान थाने में लाइन सुपरिटेंडेंट खादम सैलरू की मुद्दत में भोरल वल्द अब्दुल गफूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम भोरल की उम्र का पुलिस को पता चला। भोरल की उम्र 2.5 साल। वर्षा सेप्को हुकाम और पुलिस सब मुकदमा दर्ज होने के बाद परेशान। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करे या केस कैंसल क्लास में निकाले। ताहाल कोई फैसला न किया जा सका। अपने स्टाफ के साथ गांव खादम सिलरू गया, जहां भोरल के घर चोरी की बिजली चल रही थी। FIR का मतन कुंडा कनेक्शन मुनक़ता करके SDO शहदाद कोट और इतला दी। FIR का मतन SDO शहदाद कोट की जानिब से लिखे गए लेटर के बाद मुकदमा 462(1) के तहत कब्बू सईद खान थाने में दर्ज किया गया। मनी अहमदाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक राजपा फतेह मोहम्मद के पश्ते मजबूत करने के लिए मिट्टी डाली जा रही है। ठेका मिट्टी डालने का हुआ है, जबकि ठेकेदार मौसूफ झुगिया शाम सिंह, मोजा हड़ल बुंगा अमीर सिंह के करीब बंद पर मिट्टी की बजाय दरियाए सतलुज से रेत की ट्रालियां भरकर डाली जा रही हैं। चंद रोज कबल अहले इलाका के पुरजोर एहतजाज पर मामला हाईलाइट किया था, लेकिन नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं। महकमा नहर के अफसरान ने कोई नोटिस ना लिया। अब जुल्म ये किया जा रहा है कि मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव कमीरिया के करीब राजबा लालू गडर में मिट्टी ट्रालियों के जरिए उठाकर राजबा फतेह मोहम्मद पर डाली जा रहा है। जिस मुकाम से मिट्टी उठाई जा रही है, इस जगह से पहले राजबा लालू गडर कई मरतबा टूट चुका है। अब मिट्टी उठाई जा रही है, जिससे खदशा है कि जब पानी आएगा तो राजबा फिर टूट जाएगा, जो कि कमीरिया गोहराबाद मोहल्ला करीमाबाद के लिए बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए महकमा नहर के आला हकाम और वजीर आबपाशी से नोटिस लेने और ठेकेदार के खिलाफ इंक्वायरी करने का मुतालबा किया है कि वाजिया रहे कि दीपालपुर नहर से मिट्टी उठाने का ठेका हुआ है, जबकि ठेकेदार रेत और राजपा से मिट्टी उठाकर लाखों रुपए बचा रहा है। बादशाह खान मरकजी में अवामी नेशनल पार्टी जिला के माड़ी अहदेदारान के हलफ बर्दारी के हवाला से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर और सूबाई सदर शाही सैयद की खसूसी शिरकत। कराची से ऑन न्यूज़ के एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। बादशाह खान मरकज में जहां अवामी नेशनल पार्टी सूबा सिंध के सदर शाही सैयद से हलफ बर्दारी की तकरीब के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद इमरान अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बरादरी की तकरीब जारी है, इस मौके पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और आज बादशाह खान मरकज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट के हमारी ज़िला है उसका प्रोग्राम हो रहा है और अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ आपको बता देंगे। क्या समझते हैं कि होने वाले इंतखाबात में इस मरता अवामी नेशनल पार्टी एक बड़े मार्जिन से यहाँ से कामयाब होगी ज़िला के माड़ी से? हमने तो कभी ये नहीं बोला कि हम बड़ी मार्जिन से कामयाब होंगे। हमारा हमेशा कोशिश रहा है और हमारी पार्टी एहतराम इंसानियत पे हम चाहते हैं कि कराची में या पाकिस्तान में अमन हो, भाईचारा हो, खुशहाली हो, माशी बदहाली जो शुरू हुई है उसका रोकथाम हो जाए। वो किसी एक पार्टी की बस में नहीं है, सारी पार्टी को चाहिए कि वो इकट्ठा हो जाए, मुतहद हो जाए और पाकिस्तान की माशी हालत को, सिक्योरिटी की जो हालत ख़राब है उस पर तवज्जो दें। माजी के मुकाबले में इस मरतबा अवामी नेशनल पार्टी फाल में नज़र आ रही है। क्या समझते हैं ज़िला केमाड़ी में इस मरतबा
जो आने वाले इंतखाबात में है कारकुनान एक बड़े मार्जिन से निकलेंगे? देखो, हमारी पार्टी मुनज़्ज़म पार्टी है और ये हर 4 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है। अभी हमारी जो एक्टिविटी हो रही है वो पार्टी के अंदरूनी जो इलेक्शन हो रहा है उसी की एक्टिविटियाँ हो रही है। बाकी जो गवर्नमेंट है अब ऐलान किया हुआ है, शेड्यूल जब देगा, शेड्यूल जारी होगा, कैंडिडेट खड़े होंगे। हम हर बंदे का काम है कि मैदान में उतरे, जो उसके नसीब में होता है उसको अपना हिस्सा मिल जाता है। आज जैसे अलब बरादरी के मौके पर अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है, क्या समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में इसी तरीके से कारकुनान बड़ी तादाद में निकलेंगे और इस मरता ANP एक बड़े मार्जिन से पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी? ये जितने आदमी आप देख रहे हैं ये हमारे एक ही ज़िले के मेंबर है, इस कौंसिल का हिस्सा है। ये जो मौजूदा है ना कि हमारी ज़िला, उसी के जो कौंसलर है, जो हाउस के मेंबर है, वही बैठे हुए। इधर कोई आम कारकुन नहीं है, वो बैठे हुए। और ज़ाहिर बात है कि हम इलेक्शन जब होगा तो इलेक्शन में अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे, कोशिश करेंगे जो भी होगा हमारे नसीब में वो फिर मिल जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे शाही सैयद जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सखर में शहीद किए गए सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मरकजी क़यादत लाला असद पठान की क़यादत में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लाड़काना और लाड़काना प्रेस क्लब के ज़ेरे तमाम एहतजाजी रैली निकाल कर जनाब बाग चौक पर धरना दिया गया। एहतजाजी रैली में लाड़काना, सखर, खायरपुर, शिकारपुर, कंबर, शहदाद कोट, नोडेरो, रितोडेरो, बाढ़, डोकरी, बाकरानी समेत दीगर छोटे बड़े शहरों के सहाफ़ियों ने बड़े तादाद में शरीक हुए। एहतजाजी रैली में सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ियों ने बैनर्स और पंफलेट उठाए हुए शिरकत की और फलक शिगाफ नारे लगे। इस मौके पर PFUG के मरकजी रहनुमा लाला असद पठान ने कहा है कि शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल एक बड़ा वाक़या था। शहीद जान मोहम्मद महर कलम के जरिए अवाम की आवाज़ ऐवानों तक बुलंद करते थे और इसका कत्ल एक सोची समझी साजिश थी जिसको बेनकाब करके कातलों को गिरफ्तार किया जाए। रैली के शुरा ने कहा है कि शहीद जान मोहम्मद महर का कत्ल एक शऊर का कत्ल है और मुतालबा करते हैं कि कातलों को फौरन गिरफ्तार किया जाए, इबरतनाक सजा दी जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। एहतजाजी रैली में लाड़काना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर तारिक महमूद रानी, प्रेस क्लब लाड़काना के सदर गुलाम मुर्तजा कुलहोरो, सीनियर सहाफ़ी S इकबाल बाबू, जनरल सेक्रेटरी नवीद लाड़क, यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मंसूर अबड़ू, एजाज चांडू, नादर अबड़ू, जैकबाबाद से मूसा बलोच, शिकारपुर के सदर इसरार पठान, सखा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर इमदाद बुसार समेत दीगर शरीक हुए। खबर शामिल करते हैं कनकोट से अपने नुमाइंदे गुलाम नबी सबजोई की रिपोर्ट के मुताबिक कनकोट में एंटी करप्शन डे के हवाले से आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक और सेमिनार तामीर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के ताउन से किया गया। वॉक में शहरियों, वकला, साजा, ताजों और सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत। सेमिनार से खिताब करते हुए वकील जाहिद अली शाह अहमद, बख्श चन्ना, नज़ीर अहमद, सोमरू, गुलाम मुस्तफ़ा मिरानी, इमदाद खोसू, बशीर हैदरी और दीगर ने कहा कि करप्शन माशरे में नासूर की सूरत अख्तियार कर चुकी है। करप्शन ने हमारे माशरे की जड़ों को खोखला कर दिया है। सेमिनार का मकसद करप्शन के खिलाफ आगाही फराहम करना है। करप्शन से पाक माशरे से ही हकीकी तरक्की कर सकता है। नई नस्ल को करप्शन से पाक माशरे की आगाही देना हमारी जिम्मेदारी है। करप्शन ज़ाती मुफाद के लिए अपनी इख्तियारात से नाजायज फायदा उठाने का नाम है। दुनिया के हर दौर में बेशतर ममालिक हैं, इसका बावजूद करप्शन मुल्क की बुनियादों को खोखला करके अदम इस्तेहकाम की सूरत पैदा कर देती है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि करप्शन में मुलव्वस लोगों को न सिर्फ मंजर-ए-आम पर लाया जाए बल्कि इन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। बैनुल-अक़वामी, मुल्की और इलाकाई सतह पर करप्शन का हालात इदारों और आम लोगों की ज़िंदगी पर बहुत असर है। उन्होंने कहा कि करप्शन एक ऐसी बुराई और बीमारी है, इसके खात्मे के लिए जाने वाली कोशिशों के बावजूद वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से माशरे में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस्लाम किसी भी किस्म की बदनवानी की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में बहुत वासिया कहा गया है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। हमें अपने इलाके और वतन की तामीर तरक्की के लिए करप्शन के खात्मे पर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि किसी का हक तलफी ना हो। करप्शन के खात्मे के लिए हर फर्द को अपना जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है। जहाँ तक इसकी इख्तियारात हैं वो वैसे ही ऐसी बुराई और बीमारी को फैलने ना दे। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा याकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर साबिक सदर सब्जी और फ्रूट मंडी चौधरी मोहम्मद अली ज़ेब ने दीगर साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 15 दिसंबर को बाकायदा तौर पर तीनों सब्जी फ्रूट मंडी 17 फोटवा मुंतकिल होने का ऐलान कर दिया। आइए सुनते हैं। जी
جی کی معاملہ کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान है। ये मुख्तर वक्त में मुख्तर सी कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि हमारा सब्ज़ मंडी का शिफ्टिंग का मामला है, जो हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे कहने पे 17 फोर वार्ड में बनाई गई है, जिसके ऑनर है राणा अजीम साहब, डॉक्टर सफदर याद साहब। जहाँ तक जो हमने उनसे कहा, उन्होंने हमारी हर डिमांड पूरी की है और मंडी मुकम्मल कर दी है। मंडी में कोई 2-4% कम रहता होगा, तकरीबन 100% में 90-95% काम मुकम्मल हो गया है। बाकी 2% भी जो है ना, वो भी कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा। हम अपनी तरफ से 15 दिसंबर की शिफ्टिंग का ऐलान करते हैं। हमारा एक ग्रुप और भी है मंडी में, अगर वो पहले ऐलान करता है तो हम उस तारीख पे भी जाने के लिए तैयार हैं। हमारी अब कोई दोबारा कोई ऐसी शर्त नहीं जो रह गई है। इसमें हम जो है बैठे हैं, 5-6 आड़ती बैठे हैं। इसमें मेरे भाई इस्माइल की भी रजामंदी है, हमारा भाई लतीफ़ है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी बस है, इंशाल्लाह वो हमारा भाई है, हम उसको भी साथ लेके चलने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने ऐलान कर दिया है। बाकी एक और कन्फ्यूज़न है, वो सदर सब्ज़ मंडी का। हमने 3 साल के लिए सदर बनाया चौधरी इमरान को। 3 साल के लिए हम उसको सदर मानते हैं, जब तक उसकी टेन्योर है हम उस वक्त तक उसको सदर मानते हैं। राई बरादरी से है, हमारी ख्वाहिश है, कोशिश भी है, रिक्वेस्ट भी है कि वो भी हमारे साथ उधर मंडी में शिफ्ट हो। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारा साथ भी देगा। बाकी हमारी तरफ से भरपूर तरीके से शिफ्टिंग का ऐलान है, कोई किसी किस्म का कन्फ्यूज़न नहीं है। हमने 15 दिसंबर का टाइम दिया है। अगर दूसरी पार्टी को 1-2 दिन आगे पीछे गए हो तो हम उस पर उनकी सपोर्ट करेंगे। बाकी हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का उज़र नहीं है। मेरे पास बैठा है मेरा भाई इब्राहिम बैठा है, चौधरी रहमत बैठा है, चौधरी सरवर बैठा है, यकूब रज़ा बैठा है, बाकी सारे बैठे हैं। हम सारे मंडी के आड़ती हैं और पुराने आड़ती हैं। हमारा बाप दादा से ये काम है, इसलिए ये मंडी अब छोटी पड़ गई थी, इसमें काम हमारा नहीं चलता था। कई मसले खड़े हो गए थे, कोई रेलवे का मसला खड़ा हो गया था, कोई रोड का मसला खड़ा हो गया था। हमने इन भाइयों को दावत दी, ये दूसरे शहर से राणा अजीम साहब समुंदरी से आए हैं, डॉक्टर सफदर याद साहब साहिवाल से आए हैं। इन्होंने हमारी ख्वाहिश पर, हमारे कहने पे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। अब मंडी मुकम्मल हो गई है। अब कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उधर ना जाएं, हमें जाना चाहिए और हमारी ज़रूरत है। हम इसको मानते हैं कि वो हमारी ज़रूरत है, आज से नहीं, हमारे 30-35 साल से ज़रूरत है, क्योंकि इधर मंडी में हमारा काम नहीं चलता। ये थोड़ी जगह है, इसलिए इन्होंने मेहरबानी की, हमारे ही कहने पे ये इधर आए हैं और हमारे इत्मीनान भी इन्होंने लोगों ने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। अब मंडी चूँकि तैयार है, हर चीज़ उसमें तैयार है। 2-4 छोटी मोटी चीज़ें रहती है, वो भी इनका वादा हमारे साथ, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन जो हमने शर्तें रखी तो वो इन्होंने पूरी कर दी हैं। अब कोई ऐसी शर्त नहीं जो इन्होंने हमारी ना पूरी की हो। हम भरपूर तरीके से तईद करते हैं और जाने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से मैंने 12 कहा है कि 15 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला हम उधर शिफ्ट करेंगे। दूसरी पार्टी को 2 दिन पहले करना चाहती है, हम उनके साथ इत्तेफाक करेंगे, वरना हमने ऐलान कर दिया है। बाबा इब्राहिम साहब बैठे हैं, ये अपनी राय देंगे, सुन लें इनसे भी। पहले सही मंडी में शुरू से एक ही सदर आता रहा है। जी जी। अब मसला बना ये है कि सुनने में आ रहा है कि 2-3 सदर बन गए हैं, तो इसके बारे में भी तफसीलन बता दें कि 1 है, 2 है कि 3? नहीं, सदर असल में हमने तो चौधरी इमरान को बनाया था 3 साल के लिए। वो दूसरा आदमी जो सदर बन रहा है, अपने आप को कह रहा है, उसने भी इमरान को ही बनाया था, वो ही लेके आया था। हमने उसकी तईद की है। ये हमारा ख़ानदानी 70 साल से ये सदारत हमारे ख़ानदान में थी। पहले हाजी रफ़ीक परवान साहब थे, उसके बाद हाजी हशमत अली साहब थे, उसके बाद 2 दफ़ा मैं आया हूँ। अभी हमने मुतफ़िका तौर पे जैसे पहले बनाते थे चौधरी इमरान को, वैसे ही बनाया है। अभी हमें नहीं पता कि क्या मसला खड़ा, हमें इत्मीनान में नहीं लिया गया। हम तो अब भी चौधरी इमरान के पीछे खड़े हैं और चौधरी इमरान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करें। जिस तरह हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो भी हमारे साथ प्यार मोहब्बत का इजहार करें और इधर 17 फुट वाली मंडी में हमारे साथ शिफ्ट करें। लेकिन आपने अपने तौर पे ये 6-7 आदमी हैं हम इस वक्त। बाकी 1-2 हमारे अपने भाई हैं, फैज़ल हसन, वो है तुम्हारा अपना ही बच्चा, ठीक है ना, वो जिधर भी है रहना उसने हमारा ही बच्चा है, ठीक है। दूसरे भी हमारे भाई हैं सारे, दूसरे भी दूसरी बरादरियों वाले हमारे भाई हैं, बल्कि ज़्यादा काबिल एहतराम हैं। लेकिन सबका हक बनता है कि अब बिला वजह हम रोडे ना अटकाएं और हमें उधर मंडी में जाना चाहिए, क्योंकि वो मंडी मुकम्मल हो चुकी है। हम बिल्कुल कोई हमारी शर्त शिरायत नहीं अब, और ना ही हम कोई किसी किस्म का एतराज़ करेंगे। और कोई सवाल है तो मेरे भाई पूछ सकते हैं।
अच्छा कौंडरी साहब, वो प्राइवेट मंडी है जी जी। और ये सरकारी मंडी है, आप उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर ये जो वाली मंडी है सरकारी मंडी, क्या ये बंद कर दी जाएगी? भाईजान देखो, ये हमने इस मंडी में हम हैं किरायादार बल्दिया के 1980 से हम बकायदा किराया पे कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये हम किराया पे करते रहेंगे, इधर हमने कोई और अपने बच्चों का काम कर लेंगे, कोई और बिजनेस कर लेंगे, ठीक है ना। ये आखिर बनाई तो हम नहीं है ना। तो ये भी मंडी जो बकायदा तो नहीं थी, उस वक्त ऐसे ही चलता था। पहले शहर में छोटी सी मंडी थी, उसके बाद इसको बड़ा समझ के बनाया था। अब जो हमें वो उधर हमें मालकाना हुकूमें बना के दे रहे हैं, वो भी सरकारी है, पैमरा से मंजूर शुदा है, वो प्राइवेट नहीं है, वो पैमरा से मंजूर शुदा है। ये मार्केट कमेटी भी तो पैमरा के तहत है ना, तो वो भी तो ये भी तो फिर सरकारी हो जानी है, पैमरा के तहत है। ये गैर कानूनी नहीं है, ये कोई मैं प्राइवेट नहीं बना रहा है, ये बाकायदा पैमरा से मंजूर करा के नक्शा बना कर हर चीज करके ज़िला कौंसिल से क्लियर करा के हर चीज़ से क्लियर है। ये मंडी जो नहीं बन रही है वो भी एक किस्म की सरकारी है। अभी पूरे पंजाब में ऐसे ही चल रहा है। इंतजामिया इस वाले से, इंतजामिया के साथ आपको मुज़ाकरात हुए, क्या कहती है इंतजामिया? इंशाल्लाह हमारे साथ है, मुज़ाकरात उनके साथ हुए भी है, चल भी रहे हैं, कोई किसी किस्म का उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। सराय से ये भी मालूम हुआ कि जो नई सब्जी मंडी की जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो जो है ज़री ज़मीन थी, उसकी जो है कमर्शियल रजिस्ट्रियाँ होनी थी, कई रजिस्ट्रियाँ जो वो कैंसिल भी हुई हैं, इस वाले से क्या कहेंगे? नहीं, कैंसिल नहीं हुई, ऐसे था कि उसकी पहले ज़िला कौंसिल की फ़ीस जमा नहीं कराई गई थी। अब उन्होंने कोई 1.25 करोड़ उसकी फ़ीस थी, हमें साथ ले जाके फ़ीस जमा करी, मैंने अपने हाथों से फ़ीस जमा कराई है। अब वो मंडी मुकम्मल तौर पे कमर्शियल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम, अजहर भट्टी और इसकी 12 साला बेटी मौके पर जाम बहक हो गए, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनका ताल्लुक लाशारी फैमिली से है। तफसील के मुताबिक फाजिलपुर के नजदीकी हाजीपुर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम में हाजीपुर शहर के रिहायशी अजहर हुसैन भट्टी और इसकी बेटी मौके पर जाम बहक, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी। जाम बहक और जख्मियों को मरकजी सेहत फाजिलपुर में दाखिल कर दिया गया है। हादसे में जाम बहक और जख्मी अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे और मोटरसाइकिलों के दरमियान तेज रफ्तारी और मुकाबलेबाजी की वजह से हुई। थाना फाजिलपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। दरियासनार रियाज आसिफ खान, शौकत हुसैन लशारी, मोहम्मद अतीक खान, हनीफ भट्ट, मुनीर नासिर, मलिक रजा ख्यारा, मोहम्मद हुसैन खान चौधरी, अरशाद अहमद, सनाउल्लाह खान, ईसा खान लशारी, गुलाम अकबर लशारी, अरशद खान, मोहम्मद अकील, जमील अहमद, शाहिद हुसैन, मोहम्मद तारिक और दीगर अफराद ने अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर मुहतसिब पंजाब के दफ्तर में हुकूमत पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम किसी भी सरकारी महकमे और दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन की बद इंतज़ामी के खिलाफ शिकायत का बगैर किसी फीस बर वक्त इजाला किया जाता है। कंसल्टेंट मुहतसिब राजनपुर रहीमिया खान मकबूल अहमद मजूका ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर में आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए किया। उन्होंने बताया कि मुहतसिब पंजाब एक ऐसा इदारा है जो सूबाई महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन की बद इंतजामी के खिलाफ शिकायत की फौरी तहकीकात कर शिकायत करनंदा की दाद रसी करता है। साल सादा कागज पर बगैर किसी वकील और फीस के दफ्तर मुहतसिब में दरख्वास्त गुजार सकता है। साल मुहतसिब की हेल्पलाइन 1050 वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और 45 दिन के अंदर दरख्वास्त कुनंदा की शिकायत का अजाला किया जाएगा। मकबूल अहमद मजूका ने कहा है कि मुहतसिब पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सलेमान की हिदायत पर रसूल इंसाफ के बरवक्त फराहमी के हामिल इस इदारा से रुजू करने के लिए आगाही मुहिम जारी है। प्रिंसिपल रब नवाज मोनस और प्रोफेसर कलीम अख्तर कुरैशी ने भी इजहार ख्याल किया। इस मौके पर असिस्टेंट मुहतसिब एडवाइजर जैगम काज़मी भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील हूद की ऑन न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के मरकजी ऑफिस में जहां खलील हूद से मुल्क में होने वाले जनरल इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज के नाज़रीन को। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि जनरल इंतखाबात पाकिस्तान में होंगे?
دیکھیں چیئرمین صاحب پوری پاکستان کی پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں اور وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو 8 فروری کو الیکشن کی ڈیٹ دی گئی ہے اس میں الیکشن ہو تاکہ لوگوں کو جو رائے دہی ہے, جو لوگوں کے جو جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو دیں. تو اس حوالے سے چیئرمین صاحب کوئٹہ سے لے کر کراچی, کوئٹہ سے لے کر شانگلہ اور پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں اور یہی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کرایا جائے. بات کریں بلدیاتی انتخابات کی تو خاص طور پر کراچی میں کیا آنے والے انتخابات میں جو بلدیاتی کینڈیڈیٹ جیتے اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے الیکشن میں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کراچی میں الیکشن لڑا تو 13 ٹاؤن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. 13 ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ترقیاتی کام کروا رہی ہے, لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہے, لوگوں کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے نا کرنے جا رہی ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کا انفراسٹرکچر جو مخدوش ہو چکا تھا اس کو میئر کے آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلائی اوور بن رہے ہیں, انڈر پاسز بنے گلستان جوہر میں, اور شہر میں کافی پارکس جو ہے نا رینوویٹ ہوئے ہیں, پارکس بنائے گئے ہیں. چیزیں لوگوں کو ان کی دہلیز پر ساری چیزیں میسر ہو رہی ہیں اور کچرے کا جو کراچی کا بہت بڑا ایشو تھا وہ اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں میئر مرتضیٰ واب کے آنے کے بعد بہتر ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو یہ 2024 کا الیکشن ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے کراچی کیا پورے پاکستان میں سویپ کرے گی. لیاری میں اگر دیکھا جائے تو مختلف سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں مگر ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی جلسہ نہیں کیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی لیاری میں ایک مرتبہ پھر کلین سویپ کرے گی؟ جلسے ریلیاں پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت کرتی رہتی ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام گراؤنڈز میں پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر 5 سے زیادہ جلسے کیے گئے, چاہے وہ چاکی واڑا روڈ ہو ڈبل روڈ, چاہے وہ ٹینڈی روڈ ڈبل روڈ ہو, چاہے وہ شاہ بٹائی ڈبل روڈ ہو, چاہے وہ گراؤنڈز ہوں. تمام جگہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ملے گی, کوئی دوسری جماعت نہیں ملے گی. جس طرح سے ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے, میئر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا منتخب ہوا, کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سے ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی ون کرتی ہے تو اس علاقے میں کون سے اقدامات ضروری ہے جس سے علاقہ مکین فائدے حاصل کر سکے؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. لیاری میں ہمیں لیاری یونیورسٹی دی گئی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے. یہاں پر ہمیں میڈیکل کالج دیا گیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے. یہاں پر ہمیں ڈگری کالجز, لیڈیز لڑکیوں کے کالجز, ڈگری کالجز, یہاں ہمیں پورا تعلیمی ایک نظام دیا گیا, اسکولوں کا جو ہے نا نظام بڑا بہتر کیا گیا. یہاں پر ہمیں میڈیکل کے حوالے سے NIVCD دیا گیا, چیسٹ پین کا ایک دیا گیا. تو یہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی تعداد میں کام کیے ہیں. جیسے ککری گراؤنڈ ایک بہت عالیشان گراؤنڈ کے طور پر اب بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ بن چکا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی لیاری کو دے چکی ہے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آئندہ اگر انشاءاللہ تعالی جیسے یہ نوجوان میرے ساتھ کھڑے ہیں سارے, تو ان کی روزگار کے مسئلے ہیں, چیزیں ہیں, تو جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دینے جاتی ہے تو ایک کراچی کی ایک لسانی جماعت اس پہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ چلی جاتی ہے. کیا لگتا ہے کہ اس بار جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ایک بڑے مارجن سے کامیاب ہوتی ہے, پنجاب میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ایک بڑے مارجن سے کامیاب ہوں گے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد پنجاب میں رکھی گئی تھی, لاہور میں. تو اس بنا پر وہاں ہماری جنم بھومی ہے, تو وہ اس کو چیئرمین بلاول بھٹو موبلائز کر رہے ہیں, پبلک میں جا رہے ہیں, اور صدر آصف علی زرداری وہاں ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رزلٹ آپ کو اچھا ملے گا. سندھ سے لے کر پنجاب سے کوئٹہ سے لے کر سرحد کی پہاڑوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو لوگوں کو گرمانے کے لیے, لوگوں کو مسائل حل کرنے کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جو الیکشن ہوں گے اس میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بھاری مارجن سے تمام پارٹیوں کو شکست دے گی.
जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खलील हो, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलाकी मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ ऑन न्यूज़ कराची। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक आइए नाज़रीन आपको हासिलपुर लिए चलते हैं, जहां मैनेजिंग डायरेक्टर फखर खालिद मॉडर्न इंडस्ट्रीज की खसूसी दावत पर लेजेंड क्रिकेटर बूम बूम शाहिद खान अफरीदी की आमद हासिलपुर में क्रिकेट अकेडमी बनाने के ख्वाहिशमंद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेजेंड क्रिकेटर बूम बूम शाहिद अफरीदी की हासिलपुर आमद, शाहिद खान अफरीदी खालिद मॉडर्न इंडस्ट्रीज फखर खालिद की खसूसी दावत पर तशरीफ लाए। शाहिद खान अफरीदी खालिद मॉडर्न इंडस्ट्रीज के तावन से हासिलपुर में क्रिकेट अकेडमी बनाने के ख्वाहिशमंद नौजवान नस्ल को खेल के मैदानों की जानिब लाना अवलीन तरजीह। शाहिद खान अफरीदी नौजवानों में भरपूर टैलेंट मौजूद है। शाहिद खान अफरीदी सहूलियात न होने की वजह से टैलेंट ज़ाया हो जाता है। मुआशरे की फलाह और बहबूद के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करने की कोशिश है। शाहिद खान अफरीदी ने इंडस्ट्रीज के मुख्तलिफ यूनिट्स का विजिट भी किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत शुक्रिया। वेल मेरे ख्याल में पहला एक्सपीरियंस नहीं, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ और फ्रेंड खालिद जो हैं वो समझे एक भाई है मेरे। यहाँ पे इंग्लैंड रहते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग रहते वहाँ हैं, लेकिन इनकी दिल की धड़कन इनके अपने इलाके में अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह से। जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको डिलीवर कर रहे हैं। लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। असल अपॉर्चुनिटी जो है वो जॉब की है। जो जॉब के हवाले से यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती है वो सबसे, क्योंकि हमारे मुल्क का जो बहुत सारे मसले मसाइल हैं उसमें एक मसला बेरोज़गारी का है, तो उसके हवाले से अगर काम कर रहे हैं माशाल्लाह से और नज़र आ रहा है। क्रिकेट एकेडमी का भी इनका प्लान है, जो यहाँ के बच्चों को मैं समझता हूँ कि हर इलाके में इतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, वहाँ सिर्फ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो टैलेंट ज़ाया होता है हमारे मुल्क का। तो इस तरह के लोगों का आना, प्राइवेट सेक्टर्स का सामने आना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उनका रोल हम सब पे, सिर्फ अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है तो ये तो कोई मेरे ख्याल में हल नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जिससे जो हो सकता है कि भी किसी भी कैपेसिटी में उसको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। शाहिद भाई, क्या मुस्तकबिल में आप कोई हासिलपुर में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा रखते हैं? क्रिकेट एकेडमी की खालिद भाई ने बात की है यहाँ पे, जो कि मैंने इनसे पहले भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के बच्चों को। देखिए हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं 65% आपकी यूथ है, यंग बच्चे हैं। उनको अगर हम दो चीज़ें दे दें, एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स, इन पे बड़ों का एहसान होगा। ये दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत हमारी यूथ को। हासिलपुर में खेलने के लिए कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है। हासिलपुर की और डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर की इंतजामिया को क्या मैसेज देंगे? तो हम बनाओगे ना, ये बना रहे हैं ना, ये वो अगर नहीं कर रहे तो जो मैंने प्राइवेट सेक्टर की बात की, ऐसे लोगों की बात की जो रहते पाकिस्तान से दूर है लेकिन इनको ये करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए काम, तो ये क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे इंशाल्लाह, हम आके उसको ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशनल करेंगे, चलाएंगे उसको, टैलेंट सामने लेके आएंगे, एक अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चों को कि आए, जिस तरह स्कूल जाते हैं इस तरह ये क्रिकेट एकेडमी आया करें। अफसोसनाक खबर, बारखान के इलाका सोमन में शेरानी बरादरी और लगानी बरादरी की आपस में फायरिंग, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी अफराद को बारखान अस्पताल से डेरा गाजी खान रेफर कर दिया गया। 2 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गए। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद लाशों को वर्सा के हवाले कर दिया गया। लड़ाई की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। आईजी पंजाब और डीपीओ बहावलनगर की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी ए डिवीजन चिश्तियां की मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 24 घंटे में मंशियात फरोशों के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार, भारी मिकदार में चर्स, शराब और चालू भट्टियां बरामद। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब और डीपीओ बहावलनगर की हिदायत पर थाना सिटी ए के एसएचओ की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करते हुए 24 घंटों में 7 मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया गया। मंशियात फरोशों से भारी मिकदार में चर्स, शराब के साथ साथ चालू भट्टियां भी बरामद की गई। एसएचओ थाना सिटी ए डिवीजन अमजद बाजवा ने कहा है कि हम अपने अफसरान वाला की हिदायत पर मंशियात जैसी लानत से माशरे को पाक करने के लिए दिन रात कोशा हैं। इस मकरू धंधे में मुलव्वस मुलजमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। बगैर किसी रोक टोक के कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी।